धुंध के गायब हो जाने के बाद राजा अविनाश कई मिनट तक उसी जगह खड़े रहे। हवा में अभी भी जली हुई पत्तियों की गंध थी और कहीं दूर जंगल के पक्षी बेचैन होकर चिल्ला रहे थे। उनके सामने पड़ा वह सोने का पत्ता आग की लकीरों में चमक रहा था। पत्ते पर लिखा संदेश धीरे धीरे और स्पष्ट होता गया। पूर्णिमा से पहले 4 वस्तुएं खोजनी होंगी: चंद्रदीप, सर्पमणि, अनंत शिला, तत्वशंख, वरना शाप से कोई नहीं बचेगा। राजा का हृदय तेजी से धड़क रहा था। 4 वस्तुएं और सिर्फ एक पूर्णिमा बाकी। राजा सबसे पहले चंद्रदीप की तलाश में चंद्रघाट पर्वत की ओर निकल पड़े। कहा जाता था कि वहां की ऊंची चोटी पर 100 वर्षों से कोई इंसान नहीं गया, क्योंकि वहां चांद की परछाई से बना रक्षक पहरा देता था। जैसे जैसे राजा चढ़ते गए, हवा ठंडी और नीली होने लगी। बादल चांदी के धुएं की तरह तैर रहे थे। जब वे शिखर पर पहुंचे, वहां एक चट्टान पर एक नीली ज्वाला जल रही थी, वही चंद्रदीप। लेकिन उसके सामने एक रक्षक खड़ा था, किसी मनुष्य जैसा नहीं, बल्कि चांद की रोशनी से बनी एक ऊंची आकृति, जिसकी आंखें 2 चमकते गोले थीं। रक्षक गर्जा, यह दीप केवल उन्हें मिलता है जो अपनी आत्मा का सत्य स्वीकार कर सके। राजा ने आंखें बंद की। उन्होंने अपनी कमियां, भय और भूलें स्वीकार की। जैसे ही उन्होंने सच्चे मन से सिर झुकाया, रक्षक धुएं में बदल गया और चंद्रदीप अपने आप राजा के हाथों में समा गया। दूसरी वस्तु सर्पमणि विश्ववन के केंद्र में छिपी थी। यह वह जगह थी जहां जमीन से लगातार धुआं उठता और पेड़ों की जड़ें सांपों जैसी हिलती रहती। जंगल के भीतर जाते ही राजा ने महसूस किया कि कोई उनकी निगरानी कर रहा है। अचानक पेड़ों के पीछे से एक विशाल नाग रूप प्राणी निकला, मानो आधा मनुष्य आधा सांप। उसकी आंखों में हरी आग जल रही थी। सर्पमणि कोई पत्थर नहीं, बल्कि मेरे हृदय में धड़कता ज्वालामणि है, वह बोला। राजा की तलवार उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। अंत में उन्होंने बुद्धि से काम लिया। वह प्राणी अकेला था, वर्षों से अपने शाप में बंधा हुआ। राजा ने उससे दया और सम्मान से बात की। पहली बार किसी ने उसे राक्षस नहीं, जीव समझा। उसने अपनी छाती खोली और चमकती हुई सर्पमणि राजा को सौंप दी। अगर तुम असफल हुए, उसने चेताया, तो यह मणि सबसे बड़ा विनाश ला सकती है। तीसरी वस्तु थी अनंत शिला, जो समय की गुफा में छिपी थी। यह गुफा अजीब थी। हर कदम पर समय बदल जाता। कहीं राजा खुद को बूढ़ा देख पाते, कहीं 5 साल का बच्चा। एक स्थान पर उन्होंने अपनी भविष्य की झलक देखी, वही 4 धुंध लुटेरे। पर इस बार वे पूरी तरह गायब, जैसे उनका अस्तित्व मिट चुका हो। राजा घबरा गए, लेकिन गुफा के बीच में एक काले संगमरमर सी चट्टान तैर रही थी, अनंत शिला। उसे छूते ही समय थम गया। पेड़ हवा में जमे हुए, पानी गिरते गिरते रुक गया। राजा ने शिला को उठाया और समय फिर चल पड़ा। चौथी वस्तु तत्वशंख थी, और यह सबसे कठिन थी। यह राज्य के दक्षिणी समुद्र में मौजूद एक तत्वदेव के पास थी। समुद्र उस रात तूफान में बदल चुका था। लहरें काले पहाड़ों जैसी उठ रही थीं। राजा आगे बढ़े तो समुद्र के भीतर से एक विशाल आकृति निकली। पूरा शरीर पानी, आग, हवा और मिट्टी से बना हुआ, चारों तत्व। उसकी आवाज गड़गड़ाहट जैसी। केवल वही तत्वशंख ले सकता है जो इन 4 तत्वों को संतुलित रख सके। एक अग्नि लहर आई, फिर बर्फीली हवा, फिर रेत का तूफान। राजा ने अपनी तलवार से नहीं, अपनी संयम और बुद्धि से सबको शांत किया। तत्वदेव मुस्कुराए और उनके सामने तत्वशंख प्रकट किया। अब राजा के पास 4 वस्तुएं थीं। जैसे ही वे राज्य की ओर लौटने लगे, आकाश में अचानक काली धुंध उठी। ठीक वैसी ही धुंध जैसी 4 लुटेरों के साथ होती थी, लेकिन इस बार धुंध में उनके साथी दिखाई नहीं दिए, क्योंकि अब वो इस श्राप से मुक्ति पा चुके थे। उसके बाद से उस नगर में कोई अप्रिय घटना नहीं हुई और सभी अमन से रहने लगे। हमारे कहानी किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ज्यादा से ज्यादा शेयर करने वाले व्यक्ति के नाम से हम अगली कहानी जरूर बनाएंगे। इसलिए शेयर करने के बाद अपना पूरा नाम, अब शहर का नाम कमेंट में जरूर लिखें और हमें ये भी बताएं कि हमारी कहानियां आपको कैसी लगती हैं। तो देखते रहिए कहानी किंग।